सेंटीमीटर अलग है, मतलब ये कह सकते हैं ए और बी जो दो पॉइंट है ना, उसके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम एक लाइन बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये मान लीजिए आप ए है और ये मान लीजिए बी है। ओके, तो ए और बी के बीच की दूरी है आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह से हम भी कर रहे हैं। और सी ए बी पर एक बिंदु है। सी मान लो ए बी पे कोई बिंदु है, यहां मान लेते हैं सी है ना, ए बी वाले लाइन पे सी बिंदु है। तो बोला कि ए सी जो है वो मेरा 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो ये बताइए ये कितना हो जाएगा ये वाला। तो अगर ये 3 है, टोटल अगर 5 सेंटीमीटर है, तो आप सी भी कह सकते हो ना कि ये 2 सेंटीमीटर है। टोटल 5, ये 3, तो ये 2 सेंटीमीटर। तो अब क्या किया एक्चुअली बताइए, आपको पहले ही बोल दिया कि दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, ये चेंज नहीं होने वाला, ये कांस्टेंट है। ओके, अब क्या किया कि ये जो एसी का लेंथ था जो 3 सेंटीमीटर था, समझे, इस 3 सेंटीमीटर जो ये लाइन है हमारा, इसको क्या किया कि 6% बढ़ा दिया। देख रहे हो ना, अरे एक मिनट मैं फिर से बता देता हूं यहां से थोड़ा सा। ठीक, देखिए ए और बी के बीच की दूरी आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था। ओके, और बीच में कहीं सी पॉइंट था जिसके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर थी। तो ऑब्वियस सी बात है ये बचा हुआ 2 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, अब क्या बोला कि इस एसी की लंबाई 6% बढ़ाई जाती है। कितना? 6%। तो अब बताइए एसी की लंबाई कितनी थी? 3 सेंटीमीटर, 3, और इसका 6% मतलब 6/100 बढ़ाया गया। ठीक है, तो 6 दिया 18, तो 0.18 हो जाएगा। ये अगर 3 का 6% देखेंगे तो 0.18 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि पहले यहां की दूरी 3 थी, तो इससे 0.18 बढ़ा दिया गया। यहां देखो ये वाला, ठीक है, 0.18 बढ़ा दिया गया। अब क्या पूछ रहा है? तो सीबी की लंबाई कम हो जाएगी कितने परसेंट से? हमको अच्छे समझाना ध्यान से। सीबी की लंबाई पहले 2 थी ना, और आपको पहले ही बोल दिया कि ए और बी के बीच की जो लंबाई है वो कांस्टेंट है, निश्चित बिंदु है। देख लेना, निश्चित बिंदु। इसी निश्चित से पता चल रहा है कि ये कांस्टेंट लंबाई है। ठीक है, इसके बीच की दूरी 5 थी, उसमें 3 से ये इतना बढ़ा है, तो ये तो कंफर्म है ना। सी अगर यहां से यहां गया है तो बीसी में ही इतने का कम हुआ है, मतलब 2 में से ही इतना कम हुआ है। लेंथ किसका? बीसी का। पूरा 2 था, तो अब सीबी की लेंथ क्या होगी नए के हिसाब से? 2 में से 0.18 घट गया, क्योंकि ये इतना बढ़ा है तो इसी सीबी में से इतना घटा है। तो आपसे पूछा क्या सीबी की लंबाई कम हो जाएगी कितना? देखिए कितना कम हुआ, पहले 2 था उसमें इतना कम हुआ, तो इसको आप ऊपर लिख दो 0.18 बाई पहले था कितना सीबी, क्योंकि सीबी के बारे में ही पूछ रहा है। तो पहले सीबी 2 था और परसेंटेज पूछ रहा है, तो इसको आप इंटू 100 कर दो। इसको जब आप यहां से उड़ाओगे तो ये कट जाएगा, क्योंकि नीचे 100 आ जाता है। ये कट गया, 2 से करोगे तो 2 9 18, ये मेरा 9% हो गया। क्लियर? होप आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है, ठीक है, बढ़ूं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यस। चलो देखिए, तुलना वाला याद है ना, कोई किससे कितना परसेंट अधिक है, कोई किससे कितना परसेंट कम है, तो उसको किस तरह से बनाते हैं। ये शायद आप अच्छे से ट्राई नहीं किया, आपने झूठ बोला है, ये सब हम बता चुके हैं आप लोग को। ठीक है, अब आप बोल रहा है कि ए की आय की तुलना में, सॉरी ए की आय जो है बी की तुलना में परसेंट अधिक है। बी की तुलना में कितना अधिक है? तो अगर 25% की मैं बात करूं तो 25% बराबर होता है 1/4 होता है ना। और जिसकी तुलना में बोलता है बी की तुलना में, तो ये मेरा बी है। और किसके बारे में बोल रहा है? ए की आय बी की तुलना में इतना अधिक है, मतलब ये इतना +1 अधिक कौन है? ए अधिक है। तो ए कितना हो जाएगा? बी की तुलना में 1 अधिक है, तो बी 4 है, 1 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5। तो मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि ए रेशियो बी ये आपका आ जाता है 5 और 4। ठीक है, अब देखिए क्या बोला, फिर आगे बोला कि
सी की आय, देखिए यहाँ से सी की आय वो ए प्लस बी की आय के योग से 65% कम है, ठीक है, 65% कम है, समझना अच्छे से। तो हमको एक चीज बताओ, 100 से अगर कोई 65% कम है, इसका अर्थ कितना होता है? 100 गुने जितना कम होता है उतना घटा के यहाँ लिख देते हैं, तो 100 में से 65 गया, 35% होता है कि नहीं होता है? 100 से बोल रहा है 65% कम है, इसका अर्थ होता है 100 इंटू 35, तो वो नंबर क्या है मेरा? 35 है। जितना कम होता है ना उतना क्या करते हैं, 100 में से घटा के उस संख्या में मल्टीप्लाई करते, परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो वो मेरा वो संख्या मिल जाता है कि वो मेरा 35 था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब तो बोल क्या रहा है कि सी जो है, सी वो ए और बी के योग से, ए और बी की आय के योग से, ए और बी कितना है भाई? 5 + 4 की आय से कितना कम है? 65% कम है, तो 65 मतलब एक्चुअल वो नंबर कितना है? तो 35/100। क्लियर? अब देखिए हमको पूछा किसके बारे में पूछा? सी की आय ए की आय से कितना % कम है। अब सी और ए में पूछ रहा है हमको रिलेशन पता करने, सी और ए में, सी और ए में पूछ रहा है हमको, बस सी और ए। एक चीज ध्यान रखना, हम देखें परसेंटेज में जो निकालते हैं जिस भी दो टर्म का, अगर हमको उसका रेशियो पता हो, हमेशा हम रेशियो ही फाइंड करते हैं और उससे हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि रेशियो से चीजें आसान हो जाती हैं। तो हमको यहाँ भी सिर्फ सी और ए के बारे में पूछना है, तो हम सी और ए के निकालने के लिए बी को हम गायब कर दें, तो ए के नीचे ये 5 है, समझना अच्छे से, और यहाँ 5 4 9 इंटू 35/100, ये आ गया क्या मेरा? ये मेरा सी आ गया। अब मुझे चाहिए इसके बीच का रेशियो, ए और सी का अगर रेशियो मिल जाए मुझे, अब तो 4 से मतलब ही नहीं है, सॉरी 20 से मतलब ही नहीं है, तो इसके बीच का रेशियो चाहिए। अब बताइए यहाँ नीचे में कितना है? 100, तो 100 से दोनों मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि रेशियो में तो किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इधर अगर 100 से करेंगे तो 500 हो जाएगा, और इधर अगर 100 से करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा आपका? 9 × 5 = 45, के 5 5 की 4, 9 × 3 = 27, 4 31। ये समझ में आया अच्छे से? बताना एक कोई आके प्रताप 100 है और ये 315 है। अगर ये भी नहीं तो आप एक काम कर सकते थे कि इसको इतना गुना भी नहीं करते। क्यों? देखिए 5 से कटेगा ना, 5 से 100 हो जाएगा, और ये 5 से कटेगा तो 5 7 35, दोनों को काट भी तो सकते हैं आपस में अगर रेशियो निकालना हो। तो ये 100 हो गया और 7 9 63। हमको 100 और ए 100 है और सी 63 है। तो आपको क्या पूछा? सी की आय ए की आय से कितना % कम? ये तो बहुत आसान हो गया। ए मेरा 100 है, देखना अच्छे से, और ये मेरा 63 है ना, तो इससे कितना कम है? ये तो 100 में ही परसेंटेज निकालते हैं, तो बहुत आसान हो गया। तो 100 से कितना कम है? 37 कम है ना, ठीक है। तो यही मेरा आंसर भी हो जाएगा 37%, क्योंकि 100 में तो देखते हैं, अगर आप निकालोगे भी तो बताओ कितना कम है। तो 37 लिखोगे ऊपर, किससे कंपेयर कर रहे हैं? तो ए से इंटू 100, ये दोनों कट जाएगा, ये 37 मेरा आंसर 37%। अब बताओ कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? ठीक है, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके, ठीक है, जब मैं पूछूंगा कि कोई प्रॉब्लम हो तो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तीसरा चलते हैं। फिर देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है। ओके, अब देखते हैं क्या क्या हो सकता है। हाँ देखिए, आपको क्या बोला है कि ए की आय बी की तुलना में 40% अधिक है। 40% का अर्थ आप अच्छे से जानते हैं, मतलब होता है 2/5 है ना। 40/100 तो 20 दूना 40 और 20/100 2/5 होता है। यदि ए ने अपनी आय में 25% की वृद्धि प्राप्त की और बी ने अपनी आय में 40% वृद्धि प्राप्त की, तो ए और बी के संयुक्त आय में कितना % वृद्धि हुई? अच्छे से समझना, ठीक है। हम इधर लिखते हैं, एक मिनट में पेन चेंज कर लूं, देखिए अच्छे से। यहां लिखते हैं हम ए, इधर लिखते हैं हम बी। यहां से ये क्लियर हो गया कि ए की आय बी की तुलना में, मतलब ये बी है, ये बी है, 40% अधिक है, समझ गए। तो अगर ये बी है तो ए जो होगा वो इसका इतना % मतलब इतना ज्यादा होगा। तो अगर बी 5 है तो ए आपका 5 + 2 7 हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ए 7 है और बी मेरा क्या है? 5।
ये पहले लाइन से कि 40% अधिक है, ये हम समझ गए। अब आगे क्या बोला देखिए, यदि ए ने अपनी आय में 25% वृद्धि की, देखिए ए अपनी आय में 25% की वृद्धि करता। एक बात बताओ, अगर 7 का हम 25% निकालने जाएंगे, आज जो अभी बताने वाले वो आगे क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे, ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ भी आएगा। 25 चौक 100 करेंगे मतलब 7/4, और 7/4 जब सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट्स वगैरह में आ जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल ही होगा कि 7 में वृद्धि हुआ तो जितना भी आया इतना प्लस 7 करना पड़ेगा, सब पॉइंट्स में आ जाएंगे, तो पॉइंट तो अच्छा होता है नहीं, ठीक है। तो हम पॉइंट से तो भागना चाहते हैं ताकि मेरा कैलकुलेशन हमेशा सिंपल बना रहे। तो अगर हमको पॉइंट से भागना है, एक बात बताइए, अगर परसेंटेज है तो कोई भी संख्या किस रूप में होगा तो बहुत बढ़िया होगा। तो वो हम देखते हैं कि कोई भी संख्या जो है ना 100 के मल्टीपल में हो तो उसका निकालना आसान हो जाएगा। ओके, तो एक चीज देखना, ऐसा आप हर जगह करना, मैं पहले कह दे रहा हूँ। ये 7 है, ये 5 है, तो रेशियो ही है ना 7:5। तो क्या इसको हम 700 बना दें, 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दें, 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं ना। अब कोई दिक्कत नहीं आया ना। अब देखिए, तो रेशियो हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए और बी का रेशियो 7:5 था, तो हम क्या किए कि 7 और 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब आसान हो गया। अब बोल रहा है कि ए में मतलब 700 में 25% की वृद्धि हुई है, तो आपको याद है जितना परसेंट वृद्धि होता है उसमें 100 जोड़ के 125/100 कर देते हैं। अगर 25 बढ़ा है तो 100 + 25/100, इसको अगर काटोगे तो ये 7 बार में कटेगा बुआ, और इसको ठीक है। एक चीज और कर सकते हैं, रुक जाओ। एक तो यह है कि इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो 7×5 = 35 के 5, बाकी 3 बचते 84, 3 87, सही है ना। अब आगे बी का क्या हुआ है, बी ने अपनी आय में 40% की वृद्धि की है। बी ने अपनी आय में 40% तो वृद्धि की है, तो 500 × 140/100, ये 5 से कटेगा, ठीक है, और ये 14×25 = 70। अब यहाँ पे ध्यान देना क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है ए और बी के संयुक्त आय में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ है। तो पहले ए और बी, ये पहले का है और ये चेंज के बाद है, बाद का। तो पहले अगर देखा जाए ए + बी कितना था हुआ, 7×5 = 1200, और अब कितना हो गया, इसको देखो तो 8×7 = 1575, यही हो गया ना। तो कितना इसमें बढ़ा है, तो जिससे चेंज देखो ए और बी संयुक्त आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो देखो पहले 1200 था, अब 1575 हो गया, तो इसमें डिफरेंस कितने का, 375 का। 375 बढ़ा है ना 1200 से, इतना बढ़ा है। तो अगर हमको परसेंटेज वृद्धि निकालना है तो वो हो जाएगा जितना वृद्धि हुआ है 375 बटे जितना था 1200 इंटू, और ये था कितना, पहले 1200 था, इसको आप सॉल्व कर लो, 100 से 100 कट गया, ठीक है। 3 से काटोगे तो 3 × 3 25 × 75, 3 चौक 12, अब 4 से 4 × 12, 4 × 4, 4 × 8, 4 × 5 20, 31.25 कहाँ है, ये आंसर है। ये समझ में आया आप लोग को? यस सर। देखो अब हम क्या कहना चाहते कि इतना सर क्या करना, हम ये कह रहे हैं कि इससे जितना पूछ रहा वृद्धि कितना हुआ है, तो हम क्यों इसको फिर जोड़ेंगे, यहाँ इतना करेंगे, इसमें कितना वृद्धि हुआ है। तो ऐसा नहीं कि 125 करना, इसका सीधा 25% निकाल लो 700 का, तो वो आपको आ जाएगा 175, वही ना आएगा। डिफरेंस जो होता है, इतना बढ़ाया है तो उतना बढ़ा है, 175 बढ़ा है, और यहां से जब निकालोगे तो यहां से 200 का वृद्धि है, तो टोटल वृद्धि कितना हो गया, सीधे यहां से ना लिखेंगे 2 × 1 375 का, 200 इधर वृद्धि हुआ है, 175 इधर, तो 375 बटे टोटल कितना है 1200 × 100। मतलब मेरा ये कहना है, बस सिंपल थोड़ा सा यहाँ चेंज आ रहा है कि इन दोनों को जोड़ना है, फिर इसको जोड़ना है, फिर इसको घटाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो वृद्धि हुआ है हम उसको एनकाउंटर कर लिए, यह भी प्लस हुआ है, यह भी प्लस हुआ है, जितना हुआ ऊपर लिख दिए और नीचे जितना टोटल था पहले वो लिख दिए। अब एक और चीज तो हो सकता था कि यहाँ वृद्धि होता, सॉरी यहाँ अगर घटता और यहाँ वृद्धि होता, मान लो यहाँ घटता तो 700 का, ये डिफरेंट क्वेश्चन बता रहे, इसमें नहीं बता रहे, ध्यान से। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहाँ घटता तो मान लो इसका जो दिया हुआ 25% ही घटता, तो अगर 25% घटता तो इसको यहाँ हम माइनस लिखते, क्या लिखते, -175, क्योंकि घट रहा है, और यहाँ बढ़ता तो यहाँ प्लस लिखते, तो ओवरऑल कितने का चेंज आता, बताओ तो प्रताप। बिल्कुल इधर माइनस
इधर -175 है, वहां +200 हुआ है, तो ओवरऑल कितने का चेंज हुआ? एक जगह 200 बढ़ा, 175 घटा, तो ओवरऑल 25 का चेंज आया है ना, 25 का चेंज आया। तब अगर चेंज पूछता ना परसेंटेज चेंज, तो 25 लिखते और बटा 7.5 1200 लिखते इंटू 100 करते। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं अगर घटा भी तो भी आप इसको ऐसे करके बना सकते हो, बढ़ा भी तो भी कर सकते हो, दोनों घटता तो भी तो वो चेंज होता है ना। ठीक है, तो अब आपको होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। हेलो, कोई दिक्कत? यस सर, नो ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़े। यस सर। यहाँ क्या दिया हुआ है समझिएगा, कह रहा यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 के बजाय 7/12 से गुना करता है तो प्राप्त उत्तर में कितना % की त्रुटि है। ठीक है, यदि कोई संख्या है उसमें करना था हमको 11/16 से, ओके ठीक है, एक मिनट, हाँ 11/16 से करना था, लेकिन हमने कर दिया 7/12 से, तो फिर उसमें चेंज करना, मल्टीप्लाई करना था 11/16 से, हम इधर लिख लेते हैं सही वाला नंबर, और जो गलत किए हैं इधर लिख लेते हैं गलत। अब हम मान लेते हैं, वो संख्या नहीं पता है ना, आप मान लो x है, समझ गए ना। तो सही में इसको किससे करना था 11/16, और लेकिन कर किससे दिए इसको हम 7/12 से। ये बताओ प्रताप, सही लिखे हैं? यस सर। काजल समझ में आया? यस सर। ठीक है, हमको क्या करना था, सही में 11/16 से करना था, बट हमने कर दिया 7/12 से। अच्छा बताओ, जिसके बीच का परसेंटेज चाहिए होता है बुआ, उसका हम रेशियो निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? तो हमको सही और गलत का ही तो परसेंटेज चाहिए, क्योंकि बोला कितना % त्रुटि हुआ है और कितना गलती हुआ है, तो हमको सही और गलत का रेशियो चाहिए, तब तो पता कर पाएंगे कितना गलत हुआ है। हमको एक बात बताओ, हम 5 सेकंड 6 सेकंड का आपको वक्त दे रहे हैं, आप इसका रेशियो बताइए क्या हो जाएगा, क्योंकि सही और गलत का मुझे रेशियो चाहिए, तब तो पता कर पाएंगे। जल्दी बताइए, 5-10 सेकंड का आपके पास वक्त है। नहीं आया आप दोनों को? किसी का नहीं? ये देखिए आपको दिया हुआ है, करते हैं इसको। हाँ देखिए आपको क्या बोला, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष है, ठीक है, और बाकी महिलाएं हैं, तो 55% पुरुष और बाकी महिलाएं हैं। फिर बोला यदि 40% पुरुष निरक्षर हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, और 40% महिलाएं साक्षर हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो निरक्षर महिलाएं, ध्यान से, निरक्षर महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं है की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या कितने % अधिक है, मतलब साक्षर। तो अंत तो गत्वा एट लास्ट मुझे निरक्षर महिलाओं की संख्या और साक्षर पुरुषों की संख्या का रेशियो चाहिए, जिसके बाद हम इस परसेंटेज को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, याद रखना हम जो कह रहे हैं, हम इसको दूसरे पेज में इसको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट है, रुकिए। हाँ अब देखना, अब देखिए आपको क्या बोला कि 55%, आपका 55% क्या है, अगर ध्यान से देखोगे तो 55% आपका मेल है, मतलब पुरुष है ना। तो आगे एक चीज बताओ, कहीं अगर गांव में 55% मेल है तो फीमेल कितना होगा? 45%। बहुत अच्छे, ठीक है, यहाँ हमको अच्छे से आ गया कि 55% अगर मेल है तो 45% फीमेल है। तो अगर हम पूरे गांव के बारे में बात करें, गांव अगर इधर ऐसे करेंगे तो मेल इधर रख लेते हैं,
फीमेल इधर लिख लेते हैं। तो 55% यहाँ है और फीमेल 45% यहाँ है ना। अब आगे देखते हैं, तो हम संख्या भी देख लेते हैं कितना हो सकता है, एक मान लेते हैं। तो अगर इसको काटेंगे हुआ, अगर काटेंगे, अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 5 से काटेंगे तो 5 से 11, 5 9 45, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब एक चीज आपको बताए ना कि अगर मान लीजिए जैसे 11 का अगर हम आगे आपको बोला है कि इसमें से 40% मतलब बोल रहा है मेल में से, आप समझो मेल में से 40% क्या है आपके पास, मेल में 40% वो निरक्षर है। निरक्षर बोला है ना, ठीक है, ध्यान है। देखिए यहाँ पे मैं इसको, हाँ देखिए आपको क्या बोला कि इसमें निरक्षर है, लेकिन असल में पुरुषों के किसके बारे में पूछा है संख्या, साक्षर ना। ध्यान देना अच्छे से। एक बात बताओ, अगर पुरुष का 40% निरक्षर है तो साक्षर पुरुष कितने हैं? 15। अरे फिर गलत, नहीं वो 55 से आप भूल जाइए, वो पुरुष का वो बस परसेंटेज दिया हुआ है। ये है कि पुरुष, देखो यही ना अभी आप गलती कर दिए, पुरुष में बोल रहा है अगर 40% निरक्षर है तो बचा हुआ कितना परसेंट है, 60%। ये साक्षर है। समझ में आया बात आपको? हमको लेकिन संख्या किसकी चाहिए अंत में, साक्षर का ना, तो हम डायरेक्ट साक्षर ही क्यों ना निकालेंगे। तो क्लियर हुआ। इसी तरह से देखो, आपको महिला में बोल रहा है कि 40% साक्षर है, लेकिन पूछा किसका है, निरक्षर का। तो अगर महिला में भी देखेंगे, महिला में तो अगर 40% साक्षर है तो निरक्षर महिलाएं कितनी होंगी, 60। ये समझ में आया आपको अच्छे से? तो अब आ जाए क्वेश्चन पे, ठीक है। बताओ कि अब यहाँ हमको चाहिए किसका, एम का 60% चाहिए जो कि साक्षर होंगे, ठीक है, और एफ का 60% चाहिए जो निरक्षर होंगे। 60 था काजल, ठीक है, ओके। अब बताओ अगर हम 11 का अगर 60% निकालने जाएंगे तो बुआ ये कटेगा, 66/10 6.6 नहीं हो जाएगा, तो पॉइंट में नहीं आ गया, आया ना। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, यहाँ भी 100 से, यहाँ भी 100 से, क्योंकि रेशियो है ना एक तरह का आप जो निकालते हो। हम मान लिए कि 11 और 9 के रेशियो में आपका मतलब गांव में महिला पुरुष था, सॉरी महिला पुरुष करे, पुरुष और महिलाएं थी, ठीक है। तो ये आपका 1100 900 हो गया। लेकिन अब आपके लिए आसान हो गया, क्या आसान हो गया, अब बताइए इतना में से, अब ध्यान देना, ठीक है, इतने मेल, सॉरी क्या हो रहा है, देखिए इतना मेल में से मेरा 60% कौन है, साक्षर है। तो हम साक्षर का निकाल सकते हैं ना, साक्षर ही हमको चाहिए। तो 1100 का 60% हुआ, 0 कटा, सही है ना, 0 काट दिए। अब यहां से क्या आ गया बताइए, 66 660 हो गया। ये समझ में आ गया आपको? अब देखिए इधर से हमको निकालना है फीमेल में से, मतलब महिला में से 60% कौन है हुआ, ये निरक्षर है ना, निरक्षर महिलाएं हमको चाहिए। तो 900 का 60% हुआ, ऐसे कर दो, कर दिए। इससे ये कट गया, नुछा के 54, 540 आ गया, ये आ गया ना आपको। तो मतलब अब आपको पता चल गया कि साक्षर और निरक्षर के बीच का रेशियो आपको अच्छे से पता चल गया कि 660 और 540 को और छोटा कर सकते हैं रेशियो को, 0 से 0 काट दे, 6 से काट दूं, 6 से 11, अरे हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 9 54, अंत में भी वही। देखो इसलिए ऐसा हुआ ना काजल, समझना क्यों ऐसा हो रहा है 11/9 के साथ, क्योंकि दोनों जगह, अब मान लो हम दो संख्या मानते हैं, 100 समझ गए और 200 मान ली ना। अब अच्छे से देखना, 100 और 200 का रेशियो क्या होगा बुआ, 1/2 होगा ना। इसका भी सेम परसेंटेज निकालो, इसका 10% बताओ कितना होगा, इस 100 का 10% 10 होगा। अब 20 का भी सेम परसेंट 10% निकालो, वो भी 20 होगा। तो जो निकला देख रहे हो वो भी 1/2 ही रेशियो में, पहले भी 1/2 रेशियो में था अभी, क्योंकि सेम परसेंटेज निकल गया ना, यहाँ भी 60 आ गया, यहाँ भी 60 आ गया, तो दिक्कत अब ठीक है। अब आपको पूछा क्या, क्वेश्चन पूछा क्या, देखिए तो आपको बोला है कि निरक्षर महिला की तुलना में साक्षर पुरुष कितना अधिक है। तो किससे ये रिलेट किया है, आप देखो
किससे रिलेट किया है? इस साक्षर पुरुष से। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि निरक्षर महिला, ठीक है, परसेंटेज साक्षर पुरुष, इसका रेशियो आ गया आपका कितना? 9:11 आया है। देखो उधर जाके, क्योंकि उधर पुरुष था ना, 11 पुरुष था और महिलाएं 9 थी। तब आपको पूछ रहा है कि निरक्षर महिला तो साक्षर पुरुष कितना, तो किसकी तुलना में बोला? निरक्षर महिलाओं की तुलना में। तो निरक्षर महिला कितना है? 9, तो नीचे 9 लिख देंगे, जिसकी तुलना में बोला। तो बोला साक्षर पुरुष कितना अधिक है, तब बताओ 9 से 11 कितना अधिक है? 2, तो 2 जितना अधिक है इंटू 100। अब बताइए कितना आ गया आपको? 200/9 ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 2/9, ऐसा कहीं है 22/2/9? ये देखिए बी ऑप्शन। समझ में आया? यस सर। अब चले नेक्स्ट। इससे पहले हमको कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए, ये बहुत ही अभी जो आपको कंसेप्ट बता रहे हैं इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, देखिए आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। अभी जो क्वेश्चन करने तो क्या होता था कि किसी से किसी को बढ़ा रहा है, कितना बढ़ा रहा है, किसी की योग से किसी को बढ़ा रहा है, घटा रहा है, इस तरह की चीजें। अब आपको दूसरा तरह का आएगा। अब आपको समझना पड़ेगा कि क्या है। देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो कोई x है, ठीक है, और एक मान लो y है, ठीक है, इस दोनों को मिलके हमको z मिला, x और y को मिला के हमको z मिला है। और ये कह दिया गया है कि z हमेशा मेरा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का अर्थ होता है कि उसमें चेंज नहीं आएगा, वो जस का तस रहेगा। क्लियर? x इंटू वाई बराबर z आ गया और z जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? तो अब एक चीज समझिएगा अच्छे से, ठीक है, हम इसको इसी में परसेंटेज चेंज वगैरह क्वेश्चन आएगा तो किस तरह का आएगा वो हम इसी मतलब कंसेप्ट के साथ देखेंगे। ओके, देखिए अब हम मान लेते हैं यहाँ पे हम कि ये x मेरा 20 है, ठीक है, x मेरा कितना है? 20 है और y मेरा 5 है। तो दोनों मिला के वो कितना हो जाएगा? 20 बचेगा। और ये 100 मेरा कांस्टेंट है, ये चेंज होने वालों में से नहीं है। ठीक है, पहले x 20 था, फिर y 5 हुआ, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन z मेरा 100 आ गया। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब मैं कह रहा हूं कि मान लो दो चीज का मल्टीपल 100 था, उसमें से एक चीज 20 से 25 हो गया हुआ, लेकिन हम ये बोल रहे हैं इंटू, ये अभी भी कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि पहले ही बोल चुका है कि z हमारा कांस्टेंट होता है। अब हमको एक चीज बताना बाबू, क्योंकि हम देख रहे हैं कि x 20 से 25 हो गया, ठीक है, x 20 से 25 हो गया। अगर ये कांस्टेंट है तो 25, अगर x 25 हो गया तो अब y कितना हो जाएगा? 4। ठीक है बुआ, ये समझ में आया ना अच्छे से सबको जो हम कह रहे हैं? ठीक है, अब देखो क्या होगा। आपको क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि कोई दो चीज का ऐसा ही कुछ रहेगा कि मल्टीपल कांस्टेंट है, ऐसा टर्म बना रहेगा आपको, ठीक है, उसमें से बोलेगा कि एक को इतना बढ़ा दिए तो y में कितने का चेंज आ जाएगा। बात समझ में आया? अगर x को हम बढ़ा दिए 20 से 25 कर दिए तो y में कितने का चेंज आ जाएगा। क्लियर? अगर हमको ये डायरेक्ट रहा तो 25 गुने 4 हमको पता है, अगर हमको x 25 दिया रहता तो y में देख रहे हैं 5 से 4 हो गया, मतलब 1 घट गया, मतलब अगर देखें तो 1/5, पहले 5 था और चेंज कितने का आया? 1 का, क्योंकि 5 से 4 हुआ है, इंटू 100, मतलब 20% का सर चेंज आया है। ऐसा तुम बोलोगे ना? ठीक है, ये 20% का चेंज आया है, लेकिन अगर x में देखोगे, y का बोल रहे हैं, और x में कितने का चेंज आया हुआ? तो 20 से 25 हुआ है, तो मतलब 5 बटे पहले x कितना था? 20 था इंटू 100, तो 5 चौक 20, 4 से काटेंगे तो 25% का चेंज आया है। ये समझ में आ गया आपको? बट इसका काम नहीं है, जस्ट आपको बता दिए कि चेंज कैसे देखेंगे। तो इसको हम हटाते हैं, ठीक है। आपको समझना क्या है यहाँ पे? आपको समझना है। अब हमको एक चीज गौर करना, तुमको हम बता देते हैं। जब भी कोई दो चीज का कांस्टेंट, जब भी कोई दो चीज आपस में कांस्टेंट होते हैं, जब भी कोई दो चीज आपस में कांस्टेंट होते हैं, तो फिर अगर किसी एक में चेंज आया तो दूसरे में भी चेंज आता है। बट ये चेंज किस तरह का होता है हमको ये बताओ। x में पहले कितना था? 20 था, अब 25 हो गया। तो x का अगर हम सिर्फ x का रेशियो में देख लो, रेशियो
पहले और बाद का। तो पहले 20 था, अब 25 हो गया, कितने का रेशियो हो जाएगा बताइए? 4, 5 चौक 20, 4:5। हम थोड़ा ऊपर नीचे लिख रहे हैं, आप समझ जाना। 4:5 का चेंज आया ना हुआ। हाँ, अगर y का देखें कितना हो गया, तो y में आप देखोगे, ये देखो 4:5 इधर चेंज आया। यहां अगर देखोगे तो ये कितना आ गया हुआ? 5:4। कुछ समझ में आया कि क्या होता है कि x में जिस रेशियो में चेंज आता है, उस रेशियो का उल्टा चेंज किस में आ जाता है? y में। अगर दोनों चीजें कांस्टेंट हो, दोनों का मल्टीपल अगर कांस्टेंट हो, ऐसा होता है। क्या यहाँ कोई दिक्कत? मतलब हम कह रहे हैं कि अगर चेंज x का देखूं, x अगर पहले और बाद का मैं देखूं, पहले और बाद का रेशियो, तो ये अगर 4:5 आया है, तो y कंफर्म है ये 5:4 होगा पहले और बाद में। कितना समझ में आया आप लोग को? तो मतलब एकदम गांठ बांध लेना है इस बात को कि अगर कोई दो चीज कांस्टेंट है, अगर कोई दो चीज कांस्टेंट है बुआ, तो उसमें जितना पहले में चेंज आएगा, जिस रेशियो में चेंज आएगा पहले और बाद में, उसका जस्ट उल्टा किस में आ जाएगा? दूसरे वाले संख्या, दूसरे वाले x में जितने का चेंज आया पहले और बाद में, उसका उल्टा किस में चेंज आएगा? y में। ये आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है? अगर ये चीज दिमाग में बैठ गया तो हम एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन से पहले भी एक छोटा सा आपको कंसेप्ट बताते हैं इसी से रिलेटेड। अब तक आता है बुआ, एक चीज देखना, ये खर्चा आपसे पूछ रहे हैं। खर्चा बराबर कीमत, समझे? ये सामान की कीमत है, ठीक है, इनटू उपयोग, ठीक है। हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू कि अगर मान लो मैगी मेरे पास, मान लो मैगी मेरे पास 10 पैकेट था। कितना था बुआ? 10 पैकेट था। और मैगी का दाम कितना होता है बताओ? हम मैगी के बारे में बात कर रहे हैं, है पता? 5 रुपया हो गया। ये छोटा छोटा मैगी खाते हो तुम, 12 में आता है ठीक है। तो ये 12 रुपीज, क्या बोले, तो हमको 10 मैगी लेना है। कितना लेना है? उपयोग में 10 मैगी लेना है। और मैगी का एक मैगी का दाम कितना होता है बुआ? कीमत कितना होता है? 12 रुपीज। तो आपका खर्च कितना हो जाएगा बुआ? 120 रुपया। कोई दिक्कत यहां तक? कोई प्रॉब्लम बताओ? नहीं ना? अब समझो बात। अब क्या किया, हम धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि इसके बाद फिर क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। हम अब क्या किया, दुकान वाला ना, तुमको दुकान वाला बोला कि मैगी का दाम है ना भैया, अब हम घटा दिए हैं, अब हम मैगी का दाम 10 रुपीज कर दिए। कितना कर दिए? 10 रुपीज। लेकिन आपके, अब आप मान लो दूसरे दिन भी गए, आप तो सोचे कि 10 मैगी लेंगे 120 रुपया में मिल जाएगा हमको, आप 120 रुपया जेब में फिर लेके दुकान पहुंचे। तो ये तो कांस्टेंट हो गया बुआ, पहले में 120 रुपीज तब भी था। लेकिन अब बताओ कि अगर 10 रुपए मैगी का हो गया, तो अब मैगी तुमको कितना पैकेट मिलेगा? 12। आया समझ में बुआ? ठीक है, मतलब सीधी सी बात है ना, कीमत अगर घटा देगा कोई चीज का तो उसका उपयोग बढ़ जाता है ना, लोग खरीदने लग जाते हैं ना ज्यादा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर कीमत में देखें, कीमत में चेंज कितने का है बुआ? देखो यहाँ पे, अगर मैं कीमत का वर्क करूं, कीमत में पहले और बाद, अब पहले कितना था बुआ? 12 था, अब 10 हो गया, तो 6/5 का है। 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 बचे 10। ठीक है, तो उपयोग की गई संख्या अगर देखें, उपयोग की गई संख्या, उपयोग में जो लाया गया है, तो ये भी देखो 10/12 आया है, इसका उल्टा रेशियो है, 10/12 है, तो 5:6 है। तो पहले 6 और 5 में, अगर मान लो, मेरा इसका मतलब कहना है, अगर किसी चीज में 6 था पहले रुपया, अब वो घटा के 5 कर दिया, तो कंफर्म है कि पहले 5 अगर पैकेट लेते थे तो अब 6 पैकेट लेंगे। कोई दिक्कत यहां पे आपको समझने में? चेंज समझ में आया ये चीज? तो सीधा आप देखना कि मान लो कोई चीज, जैसे ऐसा क्वेश्चन अगर बोल दिया कि हम कीमत घटा दिया, तब हम कितना % बढ़ा दिए अपना उपयोग। बात समझ में आया? कितना % बढ़ा दिए। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन से बोलेंगे तो आप समझ जाना, वो कीमत इंटू उपयोग बराबर ही खर्चा होता है। और यही कंसेप्ट हम पहले भी क्वेश्चन में पढ़े। क्लियर? अब क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए अब क्या बोला, पढ़ते हैं। ठीक है, बोला क्या आपको? चीनी की कीमत में 15% की कमी की गई।
ठीक है, कोई व्यक्ति कितने परसेंट उपभोक्ता बढ़ा सकता है, सही बात है ना। अगर चीनी की कीमत में घटेगा तो उपभोग करेंगे, मतलब जितना हम केजी खरीदेंगे चीनी वो बढ़ जाएगा ना। ताकि ताकि देखो लिखा हुआ, ताकि व्यय मतलब एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब जितना रुपया उसके पास पहले था उतना रुपये बाद में भी है। तो चीनी की कीमत में 15% का चेंज किया है। अब ध्यान देना, हम सीधा बात कर रहे हैं। देखो चीनी पहले और बाद में, ठीक है। अब बताओ कितना पहले कितना था चीनी, मान लो 100 रुपए का रहा होगा चीनी, तो घट के 15% घट गया ना, मतलब 85 हो गया बुआ, ये हुआ है ना। तो अगर 5 से काटेंगे तो 20 से कितना हो गया बुआ, 17 हो गया। तो इसका अर्थ पक्का है कि खपत जो है ना, क्योंकि देखो चीनी इंटू खपत बराबर ही व्यय होगा। तो चीनी जितना लिए और चीनी का कीमत जितना था, ये कीमत हम बोल रहे हैं, कीमत चीनी का जितना कीमत था उस खपत से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना खर्च किए। मान लो 10 रुपए था, 2 केजी लिए तो 10 गुना 20 रुपए मेरा व्यय हुआ है। अब एक चीज आप पिछले से पता है आपको कि ये जो रेशियो रहता है यही रेशियो चेंज हो जाता है। तो अब क्या रेशियो हो जाएगा बुआ खपत में, 17 से 20, मतलब पहले 17 केजी अगर लेते थे, अब कितना केजी लेते, 20 केजी। ये समझ में आया ना आप लोग को, ठीक है। अब क्या बोल रहा, देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, कोई व्यक्ति कितने % उपभोक्ता बढ़ा सकता है। तो उपभोक्ता पहले उपभोग कितना करता था, 17 केजी, अब कितना करने लगा बुआ, 20 केजी। तो बढ़ा कितना है, 17 से 20 हुआ है, मतलब 3 बटे पहले कितना करता था, 17 इंटू 100, तो मतलब आपको हो जाएगा 300 बटे 17%। बताओ कोई दिक्कत किसी को समझने में, क्वेश्चन का पैटर्न समझने में। प्रताप, काजल, अजय, नो सर। अच्छी समझ में आ गया ना। इस टाइप का क्वेश्चन अगर कैसे करोगे, बस वही याद रखना है कि जिस चीज का मल्टीप्लाई 1 उसमें अगर जितने का चेंज आता है ना, उसका उल्टा चेंज किसमें आ जाएगा, रेशियो में दूसरे वाले का, ठीक है। पहले में अगर चेंज आता है, क्लियर। अब चलिए ये देखिए, ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन है। भगवान, कोई है हमको बताएगा कि 42.84% सर इतना के बराबर होता है। %42.84 कितना होता है वो, 3/7 हुआ सर। बहुत अच्छे, हाँ कितना हो जाएगा वो, 3/7। बस यही रेशियो तो पकड़ना है, परसेंटेज में थोड़ा सा ओल जोल दे देगा और तुमसे करवाएगा, और क्या। अगर यहां से मैं देखूं कि 42.84% कितना बराबर हो जाएगा, 3/7 के बराबर, क्लियर। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में, क्या बोल रहा है बुआ, खपत में इतना की वृद्धि करता है बुआ। तो कितना वृद्धि करता है, देखो 3/7 की वृद्धि करता है, मतलब पहले अगर 7 था, पहले अगर 7 केजी खपत करता था, तो अब कितना कर रहा है, 7 में 3 की वृद्धि करेगा ना। तो पहले 7 था तो अब कितना कर रहा है बुआ, 10 कर रहा है। तो चीनी की कीमत कितना % कम हो जाती है। तो अब देखिए कीमत क्या होगा, क्योंकि देखिए आपको पता है ना, खपत इंटू कीमत। देखो यहाँ फिर बोल दिया व्यय निरंतर रहता है, मतलब व्यय बराबर रहता है, बोल दिया ना। और खपत इंटू कीमत, जितना खपत करते हैं उतना कीमत करते हैं, तो व्यय मुझे मिलता है ना। तो खपत अगर 7 से 10 कर रहे थे तो कीमत कितना हो जाएगा, 10 से 7 हो जाएगा ना बुआ। यस ठीक है। तो अब बोला कि चीनी की कीमत में कितना % कम हो जाता है, तो बताओ पहले 10 था अब 7 हो गया, मतलब 30% कम हुआ, 3, हाँ बहुत अच्छे, 3 अब बटे टोटल कितना है बुआ, 10 इंटू, मतलब 3 चेंज आया, पहले कितना था, 10 था, इसको आप काटोगे तो आपका कितना हो जाएगा बुआ, 30% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30%, ठीक है। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे लेंगे, ओके। बोलते बोलते अब यहाँ आ जाते हैं इस पेज पे, हाँ बता देते हैं, क्योंकि पॉसिबल तो हर चीज है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, ऐसे ही बता रहे हैं। मान लीजिए आप XY कह रहे हो, बराबर Z है, ठीक है। आपने बोला कि सर पहले 10 था, अब 12, अब 10 × 12 120 हो गया सर,
अब तुम्हारे कहने का मतलब है सर अगर 140 हो गया, ये कह रहे हो? यस 40 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या माथापच्ची, कुछ नहीं करना। देखिए 10 मतलब, लेकिन एक चीज तो, अरे किसका आवाज हो रहा है? आवाज अपना ऑफ कीजिएगा सर। तो बताएगा ना आपको, एक्स वाई में से कोई एक बताएगा और दूसरा भी बताएगा, तब तो तीसरा निकलेगा ना, क्योंकि 1 2 3 चीजें हैं तो 3 में से 2 बताएगा। तो आपको बोल दिया, मान लीजिए एक्स जो है 14 हो गया, समझ जाइए, एक्स 14 हो गया तो वाई में कितने का चेंज आएगा? तो आप सीधा बोलोगे ना 10 इंटू 12 120 था, अब 140 हो गया, तो 14 इंटू क्या करेंगे तो 140 में 10। सीधी सी बात है, इसमें आपको 40% का वृद्धि हो गया तो वाई में कितने का माइनस हो गया? 20% का। आ गया ना बाबू? अजय समझ में आया तुम्हें? यस यस हाँ, मतलब चेंज भी होगा तो, अरे हमको समझ में आ रहा है कि 2 चीजें मल्टीपल अगर ऐसा होता है तो सीधी सी बात है, ऐसा कर लेंगे कि 10 इंटू 12 120, तो अगर ये 14 हुआ है तो समझ रहे हैं 140 हो गया तो 14 इंटू 10, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बोल देंगे 20% की कमी आती है, बस खत्म बात। ठीक है, आया समझ में अच्छे से? तो अगर ऐसा Yes, तरह sir. आता है तो ठीक है, आप जाइए थोड़ा अच्छे से, अगर वीडियो भी अपलोड होगा एक बार उसको देख लीजिएगा, लास्ट का कंसेप्ट, और अगर समझ में आ गया तो उसको अपने कॉपी पे